लेकर के 2032 तक का एक ऐसा टाइम फ्रेम है एज पर डायना. दिस टाइम फ्रेम इज गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ, आई वुड से, अपलिफ्टमेंट टू स्पिरिचुअलिटी, सो दैट पीपल रीच टू द फिफ्थ डायमेंशनल. मतलब मेन उद्देश्य ये है इस वक्त पूरे कॉस्मोस का कि हम सब फिफ्थ डायमेंशन तक रेज कर सके अपनी फ्रीक्वेंसी को. एंड शी इज सेइंग कि, मतलब मैं सिर्फ उनका विजन बता रहा हूँ. अब अगर कोई मेरे से पूछेगा कितना सच है कितना झूठ है, आई हैव नो आइडिया. क्या सच है क्या झूठ है, टू बी ट्रू, आई डोंट गो इनटू दैट मैकेनिक्स कि सच झूठ. एक्चुअली इट इज ऑल, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है. आई जस्ट लिसन टू गुड टीचर्स, टू गुरुज, and whatever they say I just try to comprehend it from my point of view. I think that is the best way instead of putting it कि क्या सच है क्या झूठ है. सो डायना कहती हैं कि ये जो 20 साल का टाइम है, ये अर्थ ऐसा टाइम ला रही है जब हर किसी को ट्रांजिट करके 5 डायमेंशन पे जाना है. आफ्टर 2032 पूरा का पूरा जो ह्यूमन हैं दे शुड बी ऑन फिफ्थ डायमेंशन, ये डायना ने बताया है. अब आप देखो, मैं जब इसको एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करता हूँ तो अचानक से जब मैं इस टाइम फ्रेम को देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि अचानक से स्पिरिचुअलिटी इज राइजिंग. देर इज नो डाउट स्पिरिचुअलिटी को राइज करना है. एज पर स्पिरिचुअल कंसेप्ट ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी राइज कर रही है. शी सेज कि 2012 कितने सारे मयान कैलेंडर्स थे, जो कैलेंडर्स थे पुरानी सभ्यताओं के, वो सब ये बात कहते हैं कि 2012 तक का ही टाइम था. तो डायना ये बोलती है कि ये वो टाइम नहीं था कि चीजें खत्म हो रही थी. प्रोबेबली उनको भी ये पता था कि इसके बाद स्पिरिचुअलिटी राइज होगी, तो किसी को कंप्लीट आइडिया नहीं था कैसे होगी. बट अगर आप देखें तो स्पिरिचुअलिटी ने कितना राइज किया है. 2019 जब से कोविड आया है, एज पर डायना कोविड वाज आल्सो अ प्लान्ड थिंग बाय द स्पिरिचुअलिटी, सो दैट बहुत सारे लोग ट्रांजिट कर सकें, बहुत सारे सोल्स ट्रांजिट कर सकें. इनफैक्ट इफ यू आस्क मी पर्सनली, आई हैव सीन Diana has brought lot, not just Diana, sorry, COVID has brought lot many people into spirituality. Lot many people. अगर आप अपने आप को ही देखें तो अचानक से आप देखेंगे कि स्पिरिचुअलिटी ने, मतलब एकदम से हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, जंप ले लिया। या आप, एक समय पे था जब कोविड से पहले स्पिरिचुअलिटी वाज आई थिंक ऑन 20th नंबर इन टर्म्स ऑफ बिजनेस. इफ वी कैलकुलेट, कई सारे मैंने जब रिसर्च किया था आई वाज थिंकिंग कि पता नहीं ये प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा, जब मैं सोच रहा था कि फौज छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं. तो आई वाज आल्सो, इट वाज वेरी बिग डिसीजन कि फौज छोड़ के बिना पेंशन के बाहर निकलना. तो मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया था, आई लर्न थ्रू मेनी कोर्सेज वर्कशॉप्स. तो 20 नंबर पे स्पिरिचुअलिटी था, तो वहां पर वो कोचेस बोलते थे कि आपका नीश क्या है, व्हाट इज योर नीश, वेयर इन यू आर पुटिंग थॉट्स इनटू इट. तो देन एट पॉइंट दैट पॉइंट इन टाइम मुझे भी पता चला कि आफ्टर कोविड अचानक से स्पिरिचुअलिटी हैज रीच टू फोर्थ नंबर. हम्म। इट इज एट फोर्थ नंबर. इफ यू लुक एट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, स्पिरिचुअलिटी चौथे नंबर पर है. गौरव, गौरव, एंड गौरव बेटा। अच्छा। एक, एक सेकेंड. सो स्पिरिचुअलिटी चौथे नंबर पे आ गया है. एंड अगर आप लाइफ कोच के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यू नो, कैन समबडी गेस, जस्ट टेल मी, ये जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की इंडस्ट्री है कितने डॉलर्स की होगी, जस्ट टू शेयर. आपके हिसाब से कितना पैसा होगा, कितना पैसा कमाते होंगे लोग इस इंडस्ट्री में? आई एम आस्किंग फिगर्स, है ना, गूगल मत करिएगा प्लीज. कोई तो चैट बॉक्स में बताओ. आपके हिसाब से ये जो इंडस्ट्री है जिसमें हम सब हैं, एक तरीके से देखा जाए, वी कैन जस्ट शेयर 12,000 CR. बिलियंस मिलियंस तो आप लोग एक तुक्का है. डेफिनेटली. ओके. कैसे भी बताइए जानवी जी. इट इज $4 billion. कैन यू बिलीव $4 billion? $4 billion की इकोनॉमी है सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड लाइफ कोचिंग बिजनेस. तो अगर आपको ये लगता है ना कि ये बिजनेस पैसा नहीं दे सकता, करोड़ में करोड़ में कमा रहे हैं, हाँ, पीपल आर अर्निंग इन करोड़ एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. तो आप सोचो, अगर 4 बिलियन डॉलर इकोनॉमी का, इट इज एक्चुअली 4.1 या 4.2, उतनी $1 बिलियन इकोनॉमी का आप 0.001% भी कमाओगे ना, लाइफ सेट है.
तो मैं इसीलिए बोलता हूँ हर किसी को, पहली चीज आप लोग इसको, 8:30 हो गए, वी विल स्टार्ट विद द वर्कशॉप। प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट दिस थिंग। एज अ प्रोफेशन ऑल्सो प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट। ये प्रोफेशन लाइफ कोचिंग से आप हर महीने 5 से 10 लाख कमा सकते हो। आई एम टेलिंग यू। इफ यू आस्क मी वेदर आई एम डूइंग इट और नॉट, आई हैव रीच टू फाइन लेवल, बट मुझे इस पर नहीं रुकना है। मुझे पूरी सानिध्य कम्युनिटी को आगे लेके जाना है, तो मुझे तो बहुत कमाने हैं सो दैट हम सब एज एज अ कम्युनिटी ग्रो कर पाए। आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट बाय गॉड्स ग्रेस। 2026 दिसंबर, जो विजन भगवान ने मुझे दिया है वो होना चाहिए। एंड जितने भी हम कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे, वी ऑल शुड बी बेनिफिटेड विद दैट। बट if you are a healer, if you are a conscious human being, if you think to heal people, I'm telling you, this industry can give you a lot. अगर आपके पास उसके बावजूद पैसा नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। हमें मेंटली, इमोशनली, एनर्जेटिकली अपने आप को फिक्स करना है। दैट्स इट, एंड दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। समटाइम्स पीपल से वी हैव टू डू हार्ड वर्क, है ना? In fact, today I was thinking, uh, everybody tells we have to do hard work, we have to do hard work, we have to work hard, we have to do this. That is also a block. If you read लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी ढंग से पढ़ेंगे, रोंडा बर्न को सुनेंगे, नेपोलियन हिल को पढ़ेंगे, मेलेनी हिक्स को पढ़ेंगे, लुइस हे को पढ़ेंगे, और किसका नाम बताऊं आपको, इतने लोगों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पैसा, ओशो को ही सुन लीजिए अबाउट मनी, व्हेन ही टॉक्स अबाउट मनी, पैसा कमाने के लिए मेहनत नहीं चाहिए होती है। देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो बिना मेहनत करे पैसे कमाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि एक्शंस नहीं लेने होंगे। देयर इज समथिंग विच इज नोन एज, सर मैं जस्ट, हाँ एक हाँ सेकंड, जस्ट मैं हाँ कंप्लीट कर दूं। जस्ट इस थॉट को बदलिएगा कि बहुत मेहनत से पैसा आता है। इस थॉट को बदलिए, हमें सिर्फ कर्म करने हैं। नाउ जो कर्म होता है, दैट इज नॉट ओनली ऑन फिजिकल लेवल्स, even if it is happening at mental level, emotional level and energetic level, physical level स्वतः हो जाता है। So that is the intention you should be keeping, and you should be earning easily. That should be the thing. Why I'm, even though मैं prosperity और abundance नहीं बताता हूँ इस वर्कशॉप में, I teach healing, but मुझे ऐसा लगा मुझे बताना चाहिए क्योंकि किरण मैम से बात हो रही थी, तो I thought that I should share it with you all, because आज ही मुझे थॉट आया था कि what about hard work then? Then I came to know, no, even Saturn says it is just action. सैटर्न कर्म की बात करते हैं। नाउ हमारा बिलीफ सिस्टम जो है, वो कर्म सोचता है कि एक्शन हाथ से करना पड़ेगा। बट देन आई रियलाइज, मुझे एक थॉट आया, भाई कर्म मेंटल भी तो होता है। सो इफ वी विजुअलाइज मेंटली, इमोशनली, एंड वी डू दैट कर्मा, that will also bring money, and it happens. I'm telling you, it will happen. It has happened with me, it has happened with millions of people, and it will also happen with you. You just need to do the right actions. That's it. उसको बस energize करना है, हो जाएगा। हाँ जी, सब